जय हिंद। वेलकम टू फौजी टॉक्स बाय उड़चलो। फौजी इस देश के सच्चे हीरोज होते हैं और उनके शौर्य को सलाम करना हमारा कर्तव्य है। फौजी टॉक्स में हम लेकर आएंगे कुछ ऐसी बातें जो हमारे फौजियों के जीवन को आसान बनाएंगी। गवर्नमेंट स्कीम्स, ऑफर्स, बेनिफिट्स, डिस्काउंट्स और कई सारी फायदेमंद बातें जो शायद सभी को ना पता हो। तो चलिए शुरू करते हैं फौजी टॉक्स बाय उड़चलो। वेलकम टू फौजी टॉक्स। आज हम बात करेंगे फौजी के बारे में विद द सीईओ ऑफ उड़चलो, मिस्टर रवि कुमार, माय बॉस, एंड ऑफ कोर्स ही इज एन आर्मी ब्रैट। वेलकम टू द शो सर। सर, आई एम क्वाइट नर्वस सिटिंग बिसाइड यू कि मैं क्या बोलूँ, कहीं कुछ गलत ना हो जाए। आई डोंट थिंक ऐसा फील करना चाहिए बिकॉज वी आर वर्किंग ऑन द सेम फ्लोर एंड यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब। सो इनफैक्ट मुझे भी सीखने को मिलता है आप लोगों से काफ़ी कुछ, तो देयर इज नो पॉइंट बीइंग नर्वस। सो या वी कैन मूव अहेड। थैंक यू फॉर हैविंग मी। Sir, you are from an army background, so we thought of making a video on army brat. And फिर सोचा हमने सर उड़चलो के बारे में इतने misconceptions हैं, conceptions हैं, so why not make a video on this only? And then sir, we thought कि why not to get all these answers from the brain behind उड़चलो himself. You know the meaning of brat? So it means born, raised and transfer. So mostly army में क्या होता है? So for example, if you look at my case, I born in Kolkata कमांड में, एंड देन उसके बाद वी गॉट ट्रांसफर टू डिफरेंट प्लेसेस लाइक पठानकोट गए, फिर झांसी गए, फिर फाइनली जाके दानापुर कैंट, वहाँ पे हम सेटल हुए। सो सिंस वी आर बॉर्न समवेयर, रेज समवेयर एंड फाइनली ट्रांसफर्ड, इसलिए इसको आर्मी ब्रैट बोलते हैं। एंड कॉन्सेप्शन एंड मिसकॉन्सेप्शन से पहले मैं थोड़ा उड़चलो की स्टार्ट पॉइंट बताता हूँ, वाई उड़चलो। सो माई डैड वॉज इन आर्मी, इनफैक्ट 71 वॉर वेटरन ही इज। एंड लास्ट पोस्टिंग मेरे को अभी भी याद है 93-94 के टाइम पे जब रिटायरमेंट आई थी। उससे पहले क्या होता था कि हम झांसी में पोस्टेड थे और झांसी से हमको जाना होता था पटना। अब झांसी से पटना जाने में उस समय क्या होता था, बीच में हमको 2 ट्रेन चेंज करना पड़ता था। तो पहले हम झांसी से ट्रेन लेके वाराणसी तक जाते थे और उसके बाद वहाँ से फिर से अगली ट्रेन पकड़ के जाते थे। तो काफ़ी एक्चुअल में डिफ़िकल्ट होता था ये ट्रैवल करना। और ये केवल एक घर की कहानी नहीं है। फौज में अक्सर क्या होता है, जब छुट्टी मिलती है तो आप बहुत जल्दीबाजी में अपने घर जाना चाहते हैं, क्योंकि वो 1-2 महीने की जो छुट्टी होती है उस पर आप घर पे रहना पसंद करते हैं। सो मैंने काफ़ी क्लोजली देखा है कि बहुत डिफ़िकल्टी होती थी। हम ट्रेन में हमें सीट नहीं मिलता था, और उस समय तो जो स्लीपर क्लास होता था वो उसमें वो जो आज के डेट में आपने सीट देखी होगी डनलप वाली, वैसे नहीं होती थी, वो लकड़ी वाली सीट होती थी। तो अगर स्लीपर क्लास में भी आप जा रहे हैं तो ऐसा कंफर्टेबल जर्नी जो आज के डेट में वैसा नहीं होता था। और जनरल कंपार्टमेंट तो आप भूल ही जाएं, हमें बहुत डिफिकल्ट होता था। इनफैक्ट फौज में एक कहावत भी है कि आप एसी से चलोगे क्या, और एसी का मतलब एयर कंडीशन नहीं होता, आर्मी कंपार्टमेंट होता है, विच इज़ नथिंग बट अ जनरल कंपार्टमेंट। सो ये सारे चैलेंजेस देखने के बाद व्हाट हैपेंड, एक दिन जब किंगफिशर एयरलाइन का डिबैकल हुआ, देन व्हाट आई फाउंड दैट मोस्ट ऑफ द सीट्स इन एयरलाइन आर गोइंग वेकेंट। वहीं पे हर दिन तकरीबन 30-40 हज़ार जवान जो हैं वो रेलवे से सफ़र कर रहे हैं। अब एक तरफ जहाँ पे हवाई जहाज़ में 30-40 हज़ार सीट खाली जा रही है और दूसरी तरफ जवान भी तकरीबन इसी तादाद में रेलवे से सफ़र कर रहे हैं, तो क्या हम इन जवानों को लाके एयरलाइन को दे सकते हैं और एयरलाइन से रिक्वेस्ट करें कि वो अपनी फेयर को रेलवे के रेट में ले आए? सो दिस वॉज द कॉन्सेप्ट वी स्टार्टेड विद। सो इनफैक्ट बहुत बार अब तो आप देखते हैं कि डिफेंस फेयर सब जगह अवेलेबल है, बट बहुत बार हम ऐसा कहते भी हैं कि वी एक्चुअली रिप्रेजेंट द फोर्सेस। सो हम इसलिए डिफेंस फेयर लेके नहीं आए कि हमें बिजनेस करना था, बट एक रियल चैलेंज, एक रियल प्रॉब्लम जो एग्जिस्ट करती थी उसको सॉल्व करना चाहते थे। और आज के डेट में भी हमने जो बाकी वर्टिकल्स में एक्सटेंड किया है, वहाँ पे हम केवल बिजनेस लॉन्च नहीं किया, हमने पेक्यूलियर प्रॉब्लम जो फौज के साथ है, और फौज के साथ अपनी प्रॉब्लम्स क्यों हैं और अपने चैलेंजेस क्यों हैं, क्योंकि फौज की जो नौकरी है वो थोड़ी हटके है। एक तो सारे जो मोस्टली फौज होते हैं वो कश्मीर या नॉर्थ ईस्ट में पोस्टेड होते हैं, और फौज में कभी भी आप अपने घर में पोस्टिंग नहीं होती। अगर आप लेट्स से पूना के हैं तो आप पूना में पोस्टिंग नहीं होगी, आपकी लास्ट पोस्टिंग हो सकती है पुणे के आसपास के कैंटन में। तो इसके कारण क्या होता है, बहुत बार आपके नेचुरली कुछ चैलेंजेस जो होते हैं वो बिकॉज ऑफ द जॉब आ जाते हैं। आपके बच्चे की पढ़ाई, आपका ट्रांसफ़र, आपका लॉजिस्टिक्स, आप कहाँ से सामान लेंगे, आप घर कब खरीदेंगे। अगर आप किसी शहर में रह रहे हो तो वहाँ पे आप घर खरीद लेते हो, बट अगर आप पोस्टेड ही कश्मीर में हो अपने लाइफ के आधे टाइम,
तो आप घर कब खरीदोगे? तो इन सब चैलेंजेस को देखते हुए एक्चुअल में उड़चलो की शुरुआत हुई थी। सबसे पहले जो हमने प्रॉब्लम पिक किया वो ट्रैवल का था, बिकॉज फौज में आप क्योंकि हरदम अपने घर से दूर रहते हो तो घर जाने के लिए ट्रैवल करोगे, और ट्रैवल सबसे बड़ा पार्ट जो है वो आपका ट्रैवल से रिलेटेड था। सो वी पिक्ड अप दिस प्रॉब्लम, हमने एयरलाइन को अप्रोच किया एंड वी आर द फर्स्ट कंपनी जिन्होंने डिफेंस फेयर कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया। इससे पहले फौज को रिप्रेजेंट करके डिफेंस फेयर लाने का जो काम है वो किसी और कंपनी ने नहीं किया था। सो हम गए, इनफैक्ट उस समय एयरलाइन ने काफ़ी बोला भी कि बहुत छोटा मार्केट है, हम डिफेंस फेयर क्यों दें। तो बहुत कन्विंस करना पड़ा कि क्योंकि आज के डेट में जो डिफेंस के 98% लोग हैं, यानी कि जो NCOs एंड नॉन कमीशन ऑफिसर एंड JCOs, उनको रेलवे से ही सफ़र करना है बिकॉज ऑफ द कंपल्शन। के ऑफिसर्स जो हैं जो कि एयर इंडिया से इंटाइटल्ड थे, और अभी हाल फिलहाल में एयर इंडिया जब के टाटा के खरीदने के बाद बामन लॉरी, IRCTC और जो अदर कंपनीज है उनको अलाउड है, तो बाकी जो 98% है, 98% वो आज भी रेलवे से सफ़र कर रहे हैं। और हमारी कोशिश थी कि कैसे वो रेलवे से जो 2 दिन 3 दिन उनको जाने में लगता है उसको भी कम किया जाए, कैसे रेलवे का भी लोड कम किया जाए, और कैसे उनको जो अनकन्फर्म सीट्स मिलती है उसका भी प्रॉब्लम सॉल्व किया जाए। सो विद दिस वी स्टार्टेड। द फर्स्ट एयरलाइन दैट एग्रीड वाज जेट एयरवेज। 2014 में जेट एयरवेज ने एग्री किया एंड तब से हमने शुरू किया। 2019-20 में हमें इनफैक्ट 2020 के लिए हमें नेशनल अवार्ड भी मिला प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी से। एंड उसके बाद हमने काफ़ी एक्चुअल में 2015 के बाद अगर देखा जाए तो हमने तकरीबन 1600 जवानों को पहले साल में सफ़र कराया था, और आज के डेट में हम तकरीबन 16 लाख हर साल जो जवान है वो हमारे थ्रू ट्रैवल करते हैं। तो ये हमारी जर्नी रही है, बट हम एक प्रॉब्लम तक नहीं रुके हैं, और भी प्रॉब्लम्स हैं जो हम सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। सो हम एक ट्रैवल कंपनी नहीं है, हम एक कंपनी है विच इज़ मेकिंग लाइफ सिंपलर फॉर आवर सोल्जर्स। सर जैसा हमने बात करा कि हमारे पास फ्लाइट्स हैं एंड सिर्फ सर लाइक ट्रैवल है, तो ट्रैवल में ट्रेन फ्लाइट्स बुकिंग है, इसके अलावा भी क्या उड़चलो के और भी सर्विसेज हैं जो हम कस्टमर्स को अवेल कराते हैं? तो अभी हमने हाल फिलहाल में 3 और नए वर्टिकल्स की शुरुआत की है। तो फौज में आप सबको पता है CSD इज नोन, हम Right. अक्सर जाके वहाँ पे अपने जो डेली यूजेज मंथली यूजेज के सामान है वो खरीदते हैं, या बड़े आइटम भी खरीदते हैं। तो फौज में काफ़ी सारी चीज़ें कैंटीन में नहीं आती है। फॉर एग्जांपल आपको कोई भी लेटेस्ट गैजेट चाहिए, या Right, लैपटॉप sir. चाहिए, या मोबाइल फ़ोन चाहिए, आज के डेट में भी वो सारी चीज़ें अवेलेबल नहीं है। और हम कोशिश कर रहे हैं कि जो बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, जो इंडियन ऑरिजिन के ब्रांड हैं, Right, उन sir. सबको ला के अपने प्लेटफॉर्म पे फौजियों को उनके जो चीज़ें हैं, फॉर एग्जांपल मोबाइल फ़ोन, टैबलेट्स, वो मुहैया कराया। तो उसके लिए हमने सबसे पहले जिस ब्रांड से टाई अप किया वो सैमसंग है। उसके अलावा Yes, हमने अभी गारमिन से भी टाई अप किया है, और भी तकरीबन 60 ब्रांड्स हैं जिनसे हम टाई अप कर रहे हैं। तो एक शॉपिंग का पूरा वर्टिकल जो है वो हम तैयार कर रहे हैं इसके साथ। इसके अलावा फौज में हम फिनटेक में घुस रहे हैं। बेसिकली इसमें क्या कर रहे हैं कि फौज में आपको इनकम टैक्स सबको मैंडेटरी फाइल करना है, क्योंकि Right, sir. सरकार की तरफ से जिसका भी इनकम 2.5 लाख से ऊपर है उसको इनकम टैक्स फाइल करना ही करना है। Right. अब होता क्या है कि इनकम टैक्स का अगर आप विंडो देखेंगे तो सरकार आपको मई जून में शुरू करती है और 3 महीने देती है, और एक्सटेंड करते करते मैक्सिमम 6 मंथ्स का विंडो देती है। बट मान लीजिए आप उसी टाइम पे लेह में पोस्टेड है, उन पूरे 6 महीने के लिए आपको छुट्टी साल में 1 बार या 2 बार ही मिलती है, Right, तो sir. आप इनकम टैक्स फाइल करने से भूल जाएंगे या मिस हो जाएगा Yes, आपसे। लेकिन आप मिस हो गया तो आपको जब वापस आप इनकम टैक्स फाइल करते हो तो आपको कम से कम 10-12 हज़ार रुपए का फाइन देना पड़ता है। तो इसलिए हमने लास्ट ईयर जब कोविड आया था तो हमने इनकम टैक्स लाइसेंस जो है गवर्नमेंट से वो लिया, और वी आर द ओनली कंपनी जो कि ऑथराइज्ड है टू फाइल इनकम टैक्स दैट इज सर्विंग द इंडियन आर्म फोर्सेस। सो हमारे जितने भी सेंटर है वहाँ पे जाके फॉर्म 16 जमा कर दीजिए और उनके इनकम टैक्स फाइल हो जाएंगे। इसके अलावा भी हम अदर सर्विसेज लाइक लोन और इंश्योरेंस लेके आने वाले हैं अभी हाल फिलहाल में। तो ये दूसरा वर्टिकल है, शॉपिंग और फिनटेक। और तो तीसरा वर्टिकल है जो कि एक बहुत मेजर प्रॉब्लम है। इनफैक्ट जब पापा के रिटायरमेंट के 3 साल बचे थे तो हमने घर देखना शुरू कर दिया था। पहले हमने घर देखा लखनऊ में, फिर देखा वाराणसी में, फिर गया में, बिकॉज गया में AC सेंटर है। और देखने का जो इंटेंट होता है वो हरदम सेम सिंगल माइंडेड होता है फौज में, कि पास में MH है, पास में कैंटीन है और पास में केंद्रीय विद्यालय है, क्योंकि बच्चे सबके पढ़ रहे होते हैं। रिटायरमेंट Right, एज sir. एवरेज 35 होती है, बच्चे सबके पढ़ रहे होते हैं। कैंटीन और मिलिट्री हॉस्पिटल ये बेसिक चीजें हैं जो उनको चाहिए रहती है। तो हम उसी हिसाब से देखते हैं कि हम कहाँ सेटल हों।
हम कभी भी ये नहीं देखते कि गांव में जाके सेटल होना है, राइट। क्योंकि बच्चे शुरू से केवी में पढ़े रहते हैं, तो जहाँ पे भी पास में केवी है, हॉस्पिटल है मिलिट्री का, या कमांड कैंटीन या नॉर्मल कैंटीन जो भी है वो, सो उसी हिसाब से देख रहे थे। वो 3 साल निकल गए, हम कहीं पे भी शॉर्टलिस्ट नहीं कर पाए कुछ भी। अब फाइनली रिटायरमेंट के 8-9 साल के बाद हमने एक जमीन खरीदी, जो जमीन अगर हमने पहले खरीदी होती जब ये 3 साल के दौरान, तो शायद 10,000 की मिली होती, बट वो हमने खरीदी तकरीबन 20 गुना ज्यादा पैसे में। सो फौज में ये अकेले घर की प्रॉब्लम नहीं है, सबकी प्रॉब्लम है कि ड्यूरिंग देयर सर्विस वो इतने ध्यान नहीं देते हैं घर पे या जमीन पे, और फाइनली रिटायरमेंट के क्लोज में आके वो इन चीजों पे ध्यान देते हैं। तो आगे के जो 10-12 के साल हैं, जब वो उन्होंने इन्वेस्ट किया होता, उसके ऊपर जो उनको कैपिटल गेन मिलना था वो लूज कर देते हैं। सो नाउ वी आर गेटिंग इनटू हाउसिंग, जहाँ पे आप फौज में आते ही वी विल हेल्प यू गेट अ होम एट अफोर्डेबल प्राइस या लैंड, और आप उसको जब रिटायरमेंट आए उस पर घर बांधें या उस घर में आए और खुद रहें या बच्चे रहें। तो हाउसिंग इज द 4th वर्टिकल दैट वी आर गेटिंग इनटू। सर, ये वेरिफिकेशन वर्ड बहुत सुनने में आता है और बहुत ही लोग इससे कंफ्यूज्ड हैं। वेरिफिकेशन सर, एक्चुअली क्या है ये वेरिफिकेशन, एंड क्या ये इतना मुश्किल है प्रोफाइल वेरीफाई करना? वेरिफिकेशन क्या है? तो पहले तो प्रोफाइल वेरिफिकेशन क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम सारी सुविधाएं जो हैं वो केवल फौजियों के लिए दे रहे हैं और हम नहीं चाहते कि इसका कोई भी मिसयूज करे। तो हम पहचाने कैसे कि आप फौजी हैं, इसके लिए वेरिफिकेशन प्रोसेस लेके आए। वेरिफिकेशन प्रोसेस में आप सिंपली अपना कैंटीन कार्ड या ECHS कार्ड या डिपेंडेंट कार्ड आप अपलोड कीजिए, तुरंत वेरीफाई हो जाता है और उसके बाद आप ये सारी सुविधाओं का यूज़ कर सकते हो। तो इसमें बिल्कुल समस्या नहीं है। हमारे पास एक वेरिफिकेशन का विंडो आता है, वहाँ पे आप क्लिक करके फ़ोटो भी क्लिक करके कर सकते हैं। एंड द बेस्ट पार्ट इज़ कि जैसे ही आपका वेरिफिकेशन होता है वो ऑटो डिलीट हो जाता है वहाँ से। सो बेसिकली इट्स सेफ ऑल्सो, एंड प्लस में इट इज़ नीडेड बिकॉज सारी सुविधाएं हमें जिन कंपनियों ने दी हैं आप तक पहुंचाने के लिए, उन्होंने ये विश्वास के साथ दिया है कि आप वेरीफाई करेंगे कि आप ये सुविधा केवल फौजियों को दे रहे हैं और इसका कोई मिसयूज नहीं हो रहा। तो इसलिए वेरिफिकेशन जरूरी भी है और बहुत सरल भी है हमारी वेबसाइट। सर, ऐसा कहा जाता है कि हमारे वेबसाइट पे जो फ्लाइट के रेट्स हैं वो दूसरे वेबसाइट के कंपैरिजन में ज़्यादा हैं। तो मैंने तो सर ऑनेस्टली कभी नहीं चेक करा, बट ऐसा लोगों का कहना है। लोगों का तो काम है कहना सर। लगना और होना दोनों अलग चीज़ होती है, तो मैं बिल्कुल इस चीज़ से सहमत नहीं हूँ। तो ऐसा क्यों है मैं बताता हूँ आपको। होता क्या कि आप जो डिफेंस फेयर्स हैं हमारे पास, वो बहुत सिक्योर्ड फेयर्स हैं। वो आप आके अगर सर्च करेंगे तो आपको नहीं दिखते, तो वो केवल जो वेरीफाइड यूज़र है उनको दिखते हैं। तो अगर आप आ रहे हैं और डिफेंस फोर्सेस का फेयर सेलेक्ट करके सर्च कर रहे हैं वर्सेस कहीं और सर्च कर रहे हैं, सो हो सकता है कि आपको वो फेयर ना दिखे जो असलियत में हमारे पास डिफेंस फेयर्स के लिए अंदर हमने रखे हुए हैं। सो इसलिए मेरी गुजारिश है कि प्लीज़ अपने आप को वेरीफाई कराएं। वेरिफिकेशन के बाद जो आपको फेयर दिखते हैं, हमारे पास सारे डिफेंस फेयर हैं, हमारे पास कुछ स्पेशल फेयर जो फौजियों के लिए, जैसे कि फौजियों को 25 किलो लोड चाहिए, तो हमारे पास कुछ ऐसे भी फेयर हैं जिनके ऊपर 25 किलो का लोड एडेड है। बट ये सारी चीज़ें आपको तभी आप देख पाएंगे, यूज़ कर पाएंगे, मुहैया करा पाएंगे अपने लिए, जब आप अपने आप को वेरीफाई करेंगे और उसके बाद उड़ चलो पे सर्च करेंगे। तो मतलब सर, ये एक तरीके से एक अफवाह है जो लोगों को ऐसा लगता है, बट एक्चुअली है नहीं। बिल्कुल सर, हमारे कस्टमर्स का कहना है कि उड़ चलो से रिफंड डिले होता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि रिफंड का अपना एक प्रोसेस है। तो रिफंड के प्रोसेस में क्या होता है अक्सर, और ये यूनिवर्सल प्रोसेस है कि एयरलाइन को जब हम रिफंड का रिक्वेस्ट भेजते हैं तो उनके पास रिक्वेस्ट इमीडिएटली जाती है, बट उनको प्रोसेस करने में रिफंड तकरीबन 3 से 5 दिन तक लग जाते हैं। और जैसे ही वो रिफंड हमारे पास आता है हम तुरंत रिफंड कर देते हैं, हमारे साइड से वो रिफंड तुरंत चल जाता है। बट क्योंकि रिफंड भेजने के लिए जो नोडल एजेंसी वो बैंक है, सो बैंक को भी अपना टाइम लगता है थोड़ा सा प्रोसेस करने में, उसके कारण अगेन 2 से 5 दिन कुछ भी लग सकता है। कुछ बैंक इमीडिएटली भी कर देती हैं। सो टोटल अगर आप इसका सम करेंगे तो देखेंगे 5 से 7 दिन का टाइम आपको टोटल रिफंड आने में लगता है। इससे ज़्यादा बिल्कुल टाइम नहीं लगता है। 5 से 7 दिन मैं बोलूँगा कि आपको जब भी रिफंड आए आपको सब्र करना पड़ेगा, लेकिन रिफंड पक्का आएगा आपको। राइट सर। तो सर, आई थिंक ये आंसर सुन के ये जो एक लोगों को लगता है कि हमारा रिफंड में काफ़ी डिले होता है और चलो से, एक्चुअली ये नहीं है, एंड ये जो डाउट है ये क्लियर हुआ होगा ये आंसर सुन के, आई थिंक। बिल्कुल, इनफैक्ट अगर रिफंड के अराउंड कोई भी क्वेरी आती है, कुछ आती है, तो हम इसको प्रोएक्टिवली एयरलाइन के साथ भी फॉलो करते हैं। इनफैक्ट कोविड के टाइम पे
हमने सबसे पहले सारे रिफंड अपने कस्टमर को वापस दिलवाया है। एंड ये भी क्यों पॉसिबल हुआ है, क्योंकि सी आप अगर किसी और ओटी के पास जाते हैं तो आप एक कस्टमर की तरह जा रहे हैं, फौजी हमारे लिए एक मेंबर की तरह है, मोर देन ए कस्टमर। सो हम क्या करते हैं, क्योंकि हमारे फौज में ही सारा काम है, तो हम फौज को रिप्रेजेंट करते हैं और एयरलाइन से जाके कोशिश करते हैं कि जितना जल्द से जल्द हो सके उनको सारा रिफंड। तो हम उनको कस्टमर की तरह नहीं ट्रीट करते, हम उनको मेंबर की तरह ट्रीट करते हैं, एंड दैट्स व्हाई वी गो एंड फाइट फॉर देम ऑन बिहाफ ऑफ। सर हमारे कस्टमर्स का कहना है उड़चलो कॉल सेंटर से उन्हें कुछ खास मदद नहीं मिलती, इसमें आपका क्या कहना है? इसका तो आंसर आप अच्छा दे सकते हो, आप वहीं पे हो, बताइए। राइट सर, हमारा कॉल सेंटर 24/7 है, प्लस हमारा स्पेशल कॉल सेंटर हो जाता है जो हमारे पीआरसी टीम बनाती है, पैराप्लेजिक रिहैबिलिटेशन सेंटर। और सर अब कुछ दिन पहले ही मैं उनसे मिली, उनका एनर्जी लेवल, वो जिस तरीके से हेल्प करते हैं, प्लस सर आई थिंक एक फौजी को अच्छे से समझ पाता है और वो उनकी इशू समझ पाते हैं, उनको इशू रिजॉल्व कर पाते हैं। बिल्कुल, इनफैक्ट मुझे लगता है कि जो कॉन्टैक्ट सेंटर होता है उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वालिटी होनी चाहिए किसी में, वो एम्पैथी होनी चाहिए, एंड दे हैव दैट कनेक्ट विद द फोर्स। उसके अलावा हमारे पास उत्कर्ष भी है, जहाँ पे आर्मी वाइज जो हैं दे आर टेकिंग कॉल ऑन बिहाफ ऑफ एंटायर उड़चलो। सो या दीज आर द टू स्पेशल कॉल सेंटर दैट वी हैव, और दे आर डूइंग अ ब्रिलियंट जॉब। सर ऐसा सुनने में आया है, अफवाह है कि उड़चलो बंद होने वाला है। सर ऐसा मेरा मानना नहीं है, मैं फिर से बोल रही हूँ, ऐसा लोगों का कहना है। देखो, जब भी दूसरों की जेब से खर्चा और दूसरों की चर्चा करनी हो ना, तो बहुत इंटरेस्ट आता है। सो बिल्कुल ऐसा नहीं है, इनफैक्ट हम तो काफ़ी ग्रो कर रहे हैं, और नए 3 वर्टिकल जो मैंने बताया आपको, उसमें भी हमने काफ़ी कुछ तरक्की किया अभी हाल फिलहाल में। और खुद मोदी जी ने आके देश में कितनी कंपनियां हैं, उनमें से इकलौती हमें चुना और हमें अवार्ड दिया भी रिसेंटली। सो आपको लग रहा है क्या कि हम बंद करने वाले हैं? ये तो हम ग्रोथ की तरफ बढ़ रहे हैं, राइट सर हमारी कॉल्स बढ़ रही है, हम अपने कस्टमर्स को हैंडल कर रहे हैं। एंड जैसे सर अभी आपने बोला कि इतने सारे वर्टिकल आ रहे हैं, तो आई एम प्रिटी श्योर कि ये तो एक अफवाह ही हो सकती है। बिल्कुल, ये एकदम अफवाह है और इसमें कोई भी बुनियाद नहीं है। हम तरक्की कर रहे हैं, हाउसिंग, ई कॉमर्स और फिनटेक जैसे नए वर्टिकल हमने इस्टेब्लिश किए हैं। राइट सर मतलब मेरी जॉब सेफ है और मेरी भी। और जब तक फौजी हमारे साथ है तब तक हम कहीं नहीं जा रहे। थैंक यू फॉर कमिंग ऑन द फौजी टॉक सर। मेरे सारे मिसकंसेप्शंस क्लियर हो गए हैं, आई होप आपके भी हो गए। इन केस इफ यू हैव एनी डाउट्स प्लीज कमेंट बिलो। आई एम eagerly waiting for the next episode. I hope you are too. Thank you. जय हिंद। फौजी से जुड़ी और भी मज़ेदार किस्से, कहानियाँ और सुविधाओं के बारे में जानने के लिए जुड़े रहें उड़चलो से।